भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महान संत वेद व्यास ने कुल 18 पुराणों की रचना की थी, जिनके समग्र स्वरूप को अष्टदास महापुराण कहा जाता है। इन्हीं पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसका पाठ मृत्यु के बाद में किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ पुराण के द्वारा ही आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिलती है और वो निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण जिस भगवान पर गरुड़ हैं, उनका जन्म आखिर हुआ कैसे? आइए जानते हैं। गरुड़ के जन्म की यह कहानी कश्यप ऋषि की दो पत्नियों विनिता और कद्रु के साथ में शुरू होती है। दरअसल एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु से कहा कि वो संतान उत्पत्ति के लिए एक यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि उन्हें और अधिक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। कश्यप ऋषि ने सबसे पहले कद्रु से पूछा कि उन्हें और कितने पुत्र चाहिए। इस सवाल के जवाब में कद्रु ने कहा कि उन्हें बहुत सारे पुत्र चाहिए ताकि वो उनकी आज्ञा का पालन करने के साथ साथ उनकी हर इच्छा भी पूरी कर सके। ऋषि कश्यप ने जब अपनी दूसरी पत्नी विनिता से यह पूछा कि तुम्हें कितने पुत्र चाहिए, तो विनिता ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 ही पुत्र चाहिए, जो कद्रु के सभी पुत्रों की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो। कश्यप ऋषि ने उन दोनों की इच्छा को स्वीकार कर लिया। कश्यप ऋषि ने यज्ञ का प्रारंभ किया। यज्ञ पूरा होने के बाद कद्रु को 1000 अंडज मिले, जिनसे उन्हें 1000 पुत्र उत्पन्न होने थे। कद्रु ने सभी अंडों को गर्म पानी में रख दिया और उनकी देखरेख करने लगी। इसके बाद ऋषि कश्यप के बोने ऋषियों से विनिता के 2 पुत्र उत्पत्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ के द्वारा उन्होंने एक ऐसे पुत्र का आह्वान किया जो इंद्रदेव से भी कहीं अधिक ज़्यादा ताकतवर होता और साथ ही उसके भीतर अपने स्वरूप को बदलने के साथ साथ भारी से भारी सामान उठाने की भी ताकत होती। इंद्र पहुँचे ऋषि कश्यप के पास। इंद्र को यह भनक लगी कि इस यज्ञ के द्वारा एक ऐसे और ताकतवर इंद्र का जन्म होने वाला है। तब वो अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गए। जब ऋषि कश्यप को बोने ऋषियों की यह बात पता चली तो बहुत क्रोधित हुए। अपने पुत्र के सम्मान को बचाए रखने के लिए कश्यप ऋषि बोने ऋषियों के पास गए और उनसे कहा कि उनके पुत्र से एक भूल हो गई है, जिसके लिए वो माफ़ी के हकदार हैं। आप जिस ताकतवर इंद्र का आह्वान कर रहे हैं, उसे देवताओं का ही नहीं बल्कि पक्षियों के इंद्र के रूप में बुलाएं। ऋषि कश्यप के आग्रह को मानकर बोने ऋषियों ने पक्षियों के ताकतवर इंद्र का आह्वान कर यज्ञ से उत्पन्न हुए 2 अंडे कश्यप ऋषि को सौंप दिए। अपनी पत्नी विनिता को अंडे सौंपते हुए कश्यप ऋषि ने कहा कि इनका बहुत ध्यान रखना और कुछ भी हो जाए अपना धीरज मत खोना। इतना कहकर ऋषि कश्यप हिमालय की ओर चले गए तप करने के लिए। आगे चलकर कद्रु के 1000 अंडों में से 1000 सांप निकले, जो बहुत ताकतवर थे। कद्रु उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती और उनके साथ खेलती। लेकिन समय पूरा होने के बाद भी विनिता के अंडों में से कुछ भी नहीं निकला। कद्रु विनिता को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे में जलन में आकर उन्होंने अपना एक अंडा तोड़ दिया, ये देखने के लिए कि उसमें कुछ है भी या नहीं। अंडे के भीतर उसे अपना पुत्र दिखाई दिया, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा तो था, लेकिन बाकी का हिस्सा मात्र मांस का लोथड़ा था। इस पुत्र का नाम था अरुण। अरुण ने अपनी माँ से कहा, पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य नहीं रखा और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। विनिता को कद्रु की सेविका बनना पड़ा और कुछ दिनों के बाद अंडे में से निकले गरुड़, जिनका चेहरा, सिर और चोंच चील की तरह और शरीर इंसान की तरह था। गरुड़ का जन्म हो चुका था। वो भी अपनी माँ के साथ सेवक के तौर पर रहा।
गरुड़ बहुत ताकतवर थे और अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्वरूप बदल सकते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर मौत के बाद गरुड़ पुराण पढ़ी जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति और धरती के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ही धर्म से संबंधित और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।